इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता पिता श्री अतवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन, सीए राजीव जैन, रेखा जैन, रुचिन जैन, मानसी जैन, सीए वासु जैन, सीए समकित जैन, पौत्र पौत्री रुद्र मीरा, फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन, सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दूसरे की उन्नति को देख करके भी अपनी उन्नति नहीं थी, इसलिए यदि उन्नति चाहते हैं तो उनकी उन्नति को देख करके जलना नहीं चाहिए। किंतु उनकी इस उन्नति में क्या कारण है सोच लेना चाहिए, और मेरी उन्नति में क्या कारण है ये सोच लेना चाहिए। केवल अपना अपना देखने से भी कई बार हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सही कारण क्या है। सही कारण की खोज के लिए हमेशा हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों रख करके ही सोचा जाता है। तो आज आपके सामने एक ऐसा पक्ष ला करके रख रहे हैं, आपके पंख थोड़े से अच्छे उड़ने लायक हो जाए। ये भी ध्यान रखें, एक आँख से हम देख सकते हैं, एक पैर से भी हम चल सकते हैं, किंतु एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। इसलिए एक पंख को इधर उठाया जाता है तो एक पंख इधर उठाया जाता है। इस प्रकार करते करते हम उन्नत हो सकते हैं। बहुत वैभव देखने से, और अपने पास भी बहुत वैभव है, इसको देखने से भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। दूसरे के सामने हम 21 सिद्ध हो और दूसरा 19-20 हो, कैसा लगेगा? हाँ, इसमें कुछ लहर सी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? प्राय करके दूसरे की उन्नति को सहन करना बहुत मौलिक धर्म माना गया है। यदि उसमें आप असल में ये भाव नहीं करते हैं तो
तो आप स्वयं की उन्नति कैसे कर पाओगे? बच्चों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है, हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे पास रहने वाले के हमसे कम रह जाए, ताकि क्या रक्त संचार शरीर का ठीक चलता रहे। दूसरे के कारण, दूसरे की अवनति को देखने से कई लोगों को अपना रक्त संचार बढ़ता हुआ नजर आता, स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता। और अपने यदि समकक्ष रह जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही एक उदाहरण जो सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है, जिन महिम दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा के देखने से अच्छी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन की शंका, बहुत दिन का संदेह, बहुत दिन की धारणा अपने आप ही शांत हो जाती कि मैं गलत था। अब समूह शरण में जाने के लिए सौधर्मेंद्र मान लो अपने परिवार को संकेत देता है कि अल चलना है। सभी परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं, किंतु परिवार के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, परिवार में रहते हुए भी सौधर्मेंद्र की आज्ञा मानने के लिए आनाकानी करते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा, स्वीकार करना तो पड़ेगा। तो वह भी व्यक्ति सौधर्मेंद्र के साथ हो लेता है, होना पड़ता है। मन कहता है चलो अब क्या करें, बड़ों के साथ रहते हैं तो छोटों की हालत बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन ये भी एक तथ्य है। चला और जाकर के सौधर्मेंद्र सर्वप्रथम सभी देवों को चमत्कृत कर दिया और भगवान के सामने सारे जो स्वर्गीय वैभव को बिखेर दिया और स्वयं तांडव नृत्य करने लगा। जिन देवों के गर्दन हिल नहीं रहे थे, वो भी बच्चे तो है ना, जब पढ़ते हैं उनको ऐसे करने के लिए कहा जाता है। यूं यूं भी करते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि उससे पढ़ने में अथवा मुखाग्र करने में लय आता है। उस लय के कारण भीतर बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग देव और सौधर्मेंद्र लीन हो गया नृत्य में और उस नृत्य के लिए सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं। देव लोग प्राय करके ताली नहीं बजाते, लेकिन यह तो बजाने का ही अवसर है, नहीं वो छूट ही नहीं सकता। रसोई बनाई हमने और खा रहे ये लोग।
कोई बात नहीं, ये उन सब लोगों को स्वाद यदि आ जाता है, इसी का नाम तो स्वादवाद है। इसका हिस्सा हमें भी तो मिलेगा, मिलेगा। तब वह कहता है मैं गलत था, आज मेरे देव भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं, इस वैभव को धूल की भांति चढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। आप गिन करके चढ़ाते हैं, नहीं समझे? जैसे किसान रोपा गिन करके लगाता है, बीज बोता है ताकि वह फसल अच्छी आ जाए। किंतु सौदर मिंद्र, ये सब धूल है, धूल। यह भूल थी हमारी, धूल को हम स्वयं ही चढ़ाते थे अपने ऊपर। नहीं, ये जो हमारे प्रभु 4 अंगुल आसन से ऊपर, और वह सिंहासन कहीं भी नहीं मिल सकता, ऐसा सिंहासन, उसके ऊपर बैठ कर के वे 4 अंगुल अधर में हैं, ये इस धूल को छूते नहीं। और आप लोग इस धूल को रख करके और डिब्बे में बंद करके लोगों को लोग देख नहीं ले कहाँ रखा है। अरे सरकार की जो पुलिस होती है वह मशीन लगाती है तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर धूल है। तब जाकर के प्रभु के चरणों में वह नमोस्तु करता है। जो सौदरमिंद्र के साथ आना पड़ा था, बहुत अच्छा हुआ, यदि नहीं आता तो मेरा यह जीवन बेकार ही चला जाता है। अब आप ही लोग देख लो, जिनेंद्र भगवान की महिमा का दर्शन क्या होता है। अभी यहाँ पर केवल एक लिपि के रूप में है, एक चित्र के रूप में है। इसी को देख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। साक्षात यदि मिलेगा जिन महिम दर्शन, तो उसकी तो महिमा हम कह नहीं सकते। सौदर इंद्र भी लट्टू हो गया है। दक्ष शक्र सहस्राक्षो बभू बहु विस्मय, वह बाल रूप को देखा। आज समूह शरण में कैसा रूप को देखा, भीतरी और बाहरी क्या अंतर है सब समझ में आ गया। भीतर वह रत्नत्रय से ज्योति जल रही है। 4 घाटिया कर्मों का नाश हो गया। फल स्वरूप असंख्यात देवी देवता तिर्यंच मनुष्य सभी खचाखच भरे हुए हैं। एक से एक दृश्य समूह चरण में हैं देखने को, किंतु किसी की भी दृष्टि उन ओर नहीं है। केवल सिंहासन के ऊपर बैठे समूह शरणस्थ प्रभु की ओर दृष्टि है। और प्रभु की दृष्टि आप लोगों की ओर नहीं, किंतु नासा दृष्टि है। ऐसा क्यों? नासा दृष्टि क्या है? न आशा इति नासा,
नासा, जिस आशा से रहित जिसकी नाशा हो गई है, ऐसे नाशा दृष्टि वाले प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। आपको देखने से मिलने वाला क्या है? यूं पल्ला भिजा करके भगवान झोली भर दो, खचाखच भर जाए। भूल गया मैं भगवान, मुझे क्या मालूम आपकी ऐसी महिमा है, नहीं तो मैं क्या बोलो बड़ी झूली लिया था। भूल हो गई, मुझे क्या मालूम ऐसी महिमा आपकी है। यहां पर आकर के सौदरविंद्र भी अपना पल्ला बिछा रहा है। एक तरफ राग, एक तरफ वीत राग, एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन है। चेतन की महिमा जिसे ज्ञात हो जाता है, वो प्रभु के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये कृपा आपकी है प्रभु, जो हमें दिशा बोध दे दी। तब सम्यक दर्शन उसको साक्षात होता है। इसको सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा जिन महिम दर्शन। आप लोगों को ये अभी जो वेदी में लिख रखी है, और जहाँ कहीं भी वेदी निर्माण हो रहे हैं और उनमें रखेंगे, ये केवल उनके लिपि हैं, चित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से ही हमें आज सम्यक दर्शन यहाँ से भी होती है, और वहाँ साक्षात वहाँ से भी होती है। साक्षात यदि होती है शाही सम्यक दर्शन होता है, और असाक्षात यदि होता है उपशम अथवा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता। ये भी दोनों में से एक हो जाए तो भी काफ़ी है। इसलिए इस महिमा से जिसने अपने आप के जीवन को सुसंस्कृत कर दिया, शोभित कर दिया और आह्लादित हो गया कि क्या करें हम, कुछ नहीं करना है, हमें कषायों का उन्मूलन करना है, क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है और हम कषायों से भरे हुए हैं। भगवान एक बार भी ये वह सम्य दर्शन प्राप्त होता है तो आचार्य कहते हैं मुक्ति तो अवश्य मिलेगी एक दिन, ऐसी यह दृष्टि है। अब ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। कल तो देवों के रिद्धि सिद्धि देख करके सम्यक दर्शन हुआ। आज देवादिदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, अपना किरीट चढ़ाता हुआ मैं अपने देव को भी देख रहा हूँ। वास्तविक देव तो सामने बैठे हैं और वह देव के ये दास के समान हैं। मैं इन्हीं को देव मानता आया और तब से इस वैभव को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य नहीं, किंतु जिससे भव नष्ट हो जाए ऐसा वैभव तो यह तीर्थंकरों के चरणों में है। आप लोगों को जाना चाहते हो आप वहाँ पर? हाँ, पहले यहाँ पर अपने अपने मुकुट चढ़ाना सीख लो, फिर बाद में मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम झोली लेकर के जाओगे तो ठीक नहीं, क्योंकि झोली तो झोली है। आप उसमें कुछ न कुछ समय के बाद उसमें से छेद पड़ जाएगा
तो सारा का सारा आपका नीचे चला जाएगा। ऐसे आप झोली नहीं, किंतु जो स्वरूप है तद्गुण लब्ध ये सदा वंदे। हे भगवान, आपके गुणों के समान ही हमारे गुण भी प्रकट हो जाए। हम चाहते नहीं आपसे, बस जैसे आप में प्रकट हो गए हैं वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकट हो जाए, और कुछ भी दर्शन का उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की महिमा देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा यह दर्शन हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध हो बना रहे, और एक दिन हम रत्नत्रय को पूर्ण प्राप्त करके उन्हीं जैसे महावीर भगवान जैसे 24 भगवान जैसे हमारा भी स्वरूप प्रकट हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की एकादश सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और अहमेंद्रों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमेंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है, और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं, और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है,
लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है। जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है। आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया, मुझे अब कोई कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊँगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग, यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में यार क्या चाहता है तू, भैंस बेचने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है। अंतर्दृष्टि होने के बाद कषाय प्राय करके भीतर ही भीतर रह जाता है, बाहर नहीं आता। और इसी का नाम वह एक प्रकार से अंतर साधना है। फिर सब इस प्रकार कई दिन निकल गए और वह खाता नहीं है और खाने की इच्छा भी नहीं करता है, प्रतिकार भी नहीं करता है, स्वयं कहीं जाता भी नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि उसको अंतर्दृष्टि हो गई। जीवन में मैंने कितने प्राणियों का वध किया होगा जो जीवन चाहते थे और मैं जीने के लिए उनको वध करके उसका मांस भक्षण किया है। ये कब तक होगा? ये इस पर्याय में तो छूट नहीं पाएगा। यदि छूट सकता है तो मैं अब भोजन ही। तब वह एक सिंह को ज्ञात हुआ कि नहीं, यह और कुछ नहीं चाहता, हरा भरा ये कुछ भी नहीं चाहता, सूखा पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमेंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में या कल्पवासी देवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है और
यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमेंद्र जो सर्वर सिद्धि उच्च कोटि का देव होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था, और वह सर्वर सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्वर सिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है। और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे आप? हाँ, आप वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही उसकी आंखों में हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाले हैं तुम्हारे ऊपर हुई है लाल। सब लोगों के लिए पूछो, वही बात हमारे लिए पूछने की क्या आवश्यकता। तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं, और आंखें लाल हो गए। यहां से कोई भी ट्यूब भेज देते। नहीं, दांते भी थोड़े थोड़े कटकटाने लगे। वहां पर वैसे दांत नहीं होते, होंठ तो होते हैं ना, होंठों को चबाने लगाओ। आंखें लाल हो गई, नाक की नथुने भी नाचने लगी, कपोल जो है वो भी हिलने लगे। और मन की क्या बात है, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आया था, वह एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। क्रोध समुद्घात हो जाता है। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर प्रतिकूलता होने के कारण हमें गुस्सा आया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती है। सीधा का अर्थ इतना ही है, वह प्रतिशोध भाव उमड़ने लग जाता है। रत्नत्रय याद नहीं आया उसको, अगले भाव में निश्चित है मुक्त होना है। इस संसार में कोई सार नहीं है, यह भावना भाई है। एक और सुनाना चाहता हूं उसके बीच में। वहाँ 12 भावना या नहीं, 16 कर भावनाओं का चिंतन करता हुआ
तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा हो तो भी उसकी कषाय समुद्घात नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा आचार्यों ने। सर्वार शुद्धि में भी कषाय समुद्घात होता है। कषाय सबके पास भरा हुआ है, चिंता मत करो। किसी की डिब्बे में कषाय न हो ऐसा है ही नहीं, लेकिन होते हुए भी उस बच्चे की भांति जो अपने जेब में वह पटाखा रखता है, फूट जाए तो कैसे फूट जाए, मैं फोड़ना चाहूं तो फूटेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही कषाय समुद्घात उसका हो गया। जहाँ तक उसका व्यक्ति था वहाँ तक वह आत्मा के प्रदेश चले गए। अंतर मुहूर्त तक वहाँ पर भी फटाका उड़ाने का भाव उत्पन्न हुआ। उपदेश क्या दें अब? जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर के स्मरण से, नौ कर्मों की याद आने से वह कषाय की ओर भी चला जाता है। संभालो अपने आप को। हाँ, भरा हुआ है बारूद, फट जाता है ये विस्मय नहीं, न फटे यह साधना विस्मयकारी होती है। बैठे बैठे भी उनसे भी उत्तम भाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वह असंयम में है और हम संयम की मार्गना में हैं। कषाय करना एक बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कषाय होते हुए भी कषाय के कान पकड़ना यह तरीका है। दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से बंधुओं अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ। जीवन में सब खाली होता चला जाएगा, विस्फोट नहीं। विस्फोट करना मनोरंजन होता है और विस्फोट नहीं हो जाना एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का संवार करके आपके जितने भी फटाके हैं वह विस्फोटित ना हो और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से छिटकाव पानी का कर दो तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि की दृष्टि से ये ज्ञात हो गया मैं हित के कारण को अपना रहा हूँ क्या अहित के कारण। अहित के कारण को हटाते हुए हित के कारणों को संग्रहित करते हुए आप चलिए, आपका मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
माता पिता श्री अतिवीर चंद्र जैन, श्रीमती कस्तूरी देवी जैन। सीए राजीव जैन, रेखा जैन। रुचिन जैन, मानसी जैन। सीए वासु जैन, सीए समकित जैन। पौत्र पौत्री रुद्र, मीरा। फर्म JRA कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा। भाई डॉक्टर संजीव जैन, रुचि जैन। सिद्धार्थ एवं सम्यक जैन, कनाडा।